नमस्ते। नमस्ते बेटा सबको। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये एक्सप्लेन कर दिया था। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो हमने आपको बता दिया था। बस एक चीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, वो आप अपने से ऐड कर लीजिएगा। जैसे बेटा 2 मोल एसिटल्डिहाइड आपस में कंडेंस होता है, 2 मोल एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो बेटा आपका सिनेमल्डिहाइड बनता है, सिनेमल्डिहाइड बनता है। ऐसे ही 2 मोल एसीटोन का कंडेंसेशन होता है तो बेटा मेसिटिल ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा नाम छूट गया था, वो नाम आप बेटा अपने आप ऐड कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे आपका बेटा कैनिजारो रिएक्शन हेडिंग दिया हुआ है। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कौन एल्डिहाइड देती है, तो वो एल्डिहाइड देती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है या अनसैचुरेटेड कार्बन पे, अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन बेटा प्रेजेंट होता है। फिर से सुनिए, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। कैनिजारो रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड देती है, और एल्डिहाइड में भी बेटा वो एल्डिहाइड जिसके सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अब्सेंट होता है या बेटा अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, वो देती हैं। अब ऐसे किसी भी एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, ऐसी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, उनको कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो बेटा कैनिजारो रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिसप्रोपोर्शनिएट होते हैं। 1 मोल अल्कोहल बनता है, दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइनली बेटा क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कैनिजारो रिएक्शन की स्टेटमेंट है। एल्डिहाइड 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 हाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विथ, ऑन हीटिंग विथ, हीटिंग विथ concentrated base, concentrated base undergoes disproportionation reaction, disproportionation reaction। ठीक, एक और बेटा क्वेश्चन होता है कि जो आपकी कैनिजारो रिएक्शन होती है उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, तो आंसर होता है हाइड्राइड आयन, H- आयन इन कैनिजारो रिएक्शन, इन कैनिजारो रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माइग्रेशन ऑफ H- टेक्स प्लेस, माइग्रेशन ऑफ H- टेक्स प्लेस, ये आपका बेटा होगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल लें और फिर उसके बेस पे बेटा हम आपको एक्सप्लेन करें। तो पहला हमारा एग्जाम्पल हुआ जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बेटा 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। इसको कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड का बेटा मतलब होता है 40% से ऊपर, हमने मान लिया ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर लें तो 2 मोल में से 1 मोल का बेटा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मेथाइल अल्कोहल बनेगी, प्लस दूसरे मोल का बेटा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो वो फॉर्मिक एसिड बनेगी, वो फाइनली सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास बेटा 2 मोल बेंजल्डिहाइड है, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड है। 2 मोल बेंजल्डिहाइड को 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड को 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड की बेटा प्रेजेंस में हीट करें तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक, वो सॉल्ट बना लेगा, और दूसरे मोल का बेटा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे मोल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक। ऐसे ही एक और आप देखिए कंपाउंड, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ये, और यहाँ पे बेटा लगा हुआ है CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है फरफ्यूरल, फरफ्यूरल, इस कंपाउंड का नाम होगा फरफ्यूरल। अब फरफ्यूरल देखिए, ये भी बेटा आपका ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अब्सेंट है, या अल्फा हाइड्रोजन है तो अनसैचुरेटेड कार्बन पे है। जब इस कंपाउंड को बेटा हम कंसंट्रेटेड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करें तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे मोल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये देखिए 1 मोल का बेटा रिडक्शन हो गया, तो ये फरफ्यूरिल अल्कोहल बना, ठीक, और दूसरे का बेटा ऑक्सीडेशन हुआ तो वो इस कंपाउंड में क्या हो गया, चेंज हो गया, इस कंपाउंड में चेंज हो गया। तो ये बेटा फरफ्यूरिल अल्कोहल हुआ और ये सोडियम फरफ्यूरेट हुआ। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा फरफ्यूरिल अल्कोहल, ठीक, और दूसरे का इसका बेटा नाम हुआ सोडियम फरफ्यूरेट, सोडियम फरफ्यूरेट, सोडियम फरफ्यूरेट। ये आपका हो गया। अब आगे आइए, ये तो बेटा कैनिजारो रिएक्शन थी। अब कैनिजारो रिएक्शन में देखिए कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे बेटा एक आपका कंपाउंड होता है आइसोप्रोपेल्डिहाइड, आइसोब्यूटेल्डिहाइड, एक कंपाउंड होता है आइसोब्यूटेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड कह रहे हैं, आइसोब्यूटेल्डिहाइड। आइसोब्यूटेल्डिहाइड में बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता है, फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे ये देखिए कंपाउंड हुआ आइसोब्यूटेल्डिहाइड, CH3 CHO, इसमें बेटा आपका अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड बेस के द्वारा तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मोल का बेटा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, और ये हो गया आपका CH2OH, और दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो हो गया CH3, फिर ये हो गया CH, ये हो गया COONA, ठीक। ये बेटा एक्सेप्शन के फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा, एक्सेप्शन के फॉर्म में याद कर लीजिएगा, ठीक। आइसोब्यूटेल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नोट करके पॉइंट, आइसोब्यूटेल्डिहाइड have अल्फा हाइड्रोजन but it participates in कैनिजारो रिएक्शन। ये आपका हो गया। एक चीज़ और, अब मान लो बेटा हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, ये दूसरा आपका एसिटल्डिहाइड है CH3CHO। अगर इसको बेटा गलती से आप कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो एक बेटा ब्राउन कलर रेजिन means polymer is formed। अगर बेटा इधर ढंग से सुनिए,
हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है आपका आइसोब्यूटाल्डिहाइड। आइसोब्यूटाल्डिहाइड में बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर इस कंपाउंड को हम कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट करें, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट करें, तो ये कैनिजारो रिएक्शन में बेटा एक्सेप्शनली पार्टिसिपेट करता है और आपका बेटा अल्कोहल प्लस सॉल्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन एसिटल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक ब्राउन कलर रेजिन मीन्स पॉलीमर का क्या कर ले जाता है, फॉर्मेशन कर ले जाता है। इतनी बात क्लियर। अब आगे आइए, ये तो दो एक्सेप्शन था। अब कैनिजारो में आपका बेटा क्रॉस कैनिजारो, कैनिजारो में क्रॉस कैनिजारो की बात की जाए, क्रॉस कैनिजारो की बात की जाए तो ढंग से देखिए क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है। ठीक बेटा, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है कि आपके दो अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। दो अलग अलग एल्डिहाइड होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। जरूरी होता है कि बेटा दो एल्डिहाइड में से एक फॉर्मेल्डिहाइड हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे बेंजल्डिहाइड हो सकता है, फरफ्यूरल हो सकता है। फिर से सुनिए, जैसे क्रॉस एल्डोल होता है वैसे ही क्रॉस कैनिजारो होता है। क्रॉस कैनिजारो में टू डिफरेंट एल्डिहाइड होती है। एक एल्डिहाइड मस्ट बी फॉर्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होनी चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम बेटा ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्रॉस कैनिजारो में ये बेटा जरूरी होता है कि एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होनी चाहिए और दूसरा कुछ भी हो। फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया इन क्रॉस कैनिजारो, इन क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो वन एल्डिहाइड मस्ट बी फॉर्मेल्डिहाइड and it always undergoes oxidation while another undergoes reduction. For example देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा एक हो गया ये बेंजल्डिहाइड CHO प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इनको हीट किया गया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा का रिडक्शन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, फॉर्मिक एसिड बना, फिर वहाँ से बेटा सोडियम फॉर्मेट बना और दूसरे का बेटा रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन होने के बाद ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड है फरफ्यूरल और दूसरा बेटा कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इन दोनों कंपाउंड को हमने हीट किया कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट किया तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट, प्लस दूसरे का रिडक्शन होगा तो वो बनेगा फरफ्यूरिल अल्कोहल। दूसरे का रिडक्शन होगा तो वो क्या बनेगा, फरफ्यूरिल अल्कोहल।
तो ये आपका हो गया क्रॉस कैनिजारो। अब कैनिजारो में बेटा एक और बच रहा है जिसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में एक और बच रही है जिसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो आइए अगली हेडिंग है इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड हुआ CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और इस कंपाउंड का बेटा नाम होता है ग्लाइऑक्जल। इस कंपाउंड का नाम होगा ग्लाइऑक्जल। अब हम 1 मोल ग्लाइऑक्जल लें और 1 मोल ग्लाइऑक्जल को कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम बेटा हीट कर दें, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर बगल में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। अब 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये COOH और ये सॉल्ट बन गया, और दूसरे का रिडक्शन हुआ तो ये CH2OH बन गया। अगर ये बेटा एसिड फॉर्म में होता तो इसका नाम होता ग्लाइकोलिक एसिड, लेकिन ये ग्लाइकोलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट। ढंग से आप देख लीजिए, तो ये आपका बेटा एक इससे पहले आपका क्रॉस कैनिजारो था, ये आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो गया। ठीक, अब आइए इन्हीं से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखा जाए क्या है कैसे है। बेटा रिएक्शन का नाम होता है टिसेंको। रिएक्शन का नाम होता है टिसेंको, TISCHENKO, टिसेंको रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या होता है, टिसेंको रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होगा टिसेंको रिएक्शन। टिसेंको रिएक्शन में देखिए सारी की सारी एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करती है। एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो न हो, जब सारी की सारी एल्डिहाइड किसी भी एल्डिहाइड को टिसेंको रिएक्शन में किसी भी एल्डिहाइड को एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनिएट होता है। एक बेटा बनता है अल्कोहल, दूसरा बनता है एसिड, फिर दोनों वाटर एलिमिनेट करते हैं और फाइनली ईस्टर प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर से सुनिए, टिसेंको रिएक्शन में बेटा सारी की सारी एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करती है। वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो न हो, कैसे भी एल्डिहाइड हो, जब एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में टिसेंको का रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा, एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनिएट होता है। एक मॉलिक्यूल बेटा एसिड में चेंज होता है, दूसरा अल्कोहल में चेंज होता है, फिर दोनों मिलके वाटर एलिमिनेट करते हैं और फाइनली बेटा ईस्टर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड स्टेटमेंट होता है टिसेंको का, एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन on hitting with aluminum ethoxide, aluminium ethoxide undergoes disproportionation and
एंड फॉर्म ईस्टर एज फाइनल प्रोडक्ट, ईस्टर एज फाइनल प्रोडक्ट, ईस्टर एज फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे हमारे पास 2 मोल एसिटल्डिहाइड है, 2 मोल बेटा एसिटल्डिहाइड है और 2 मोल एसिटल्डिहाइड को, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड को बेटा हीट किया गया एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, C2H5O का होल थ्राइस, और ये हो गया एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया गया। तो इन 2 मोल में से एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये हो गया CH3COOH, एक मोल का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे मोल का बेटा रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया OH। अब जब एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो आप जानते हो कि एसिड में से OH और अल्कोहल में से क्या निकलेगा, H। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट हो गया CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका हो गया O और ये हो गया C2H5। इसका जनरल नेम, कॉमन नेम हो गया बेटा एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम हो गया। एक और आइए, एक और एग्जाम्पल करें टिसेंको रिएक्शन में। ठीक, टिसेंको रिएक्शन का बेटा एक और एग्जाम्पल किया जाए तो टिसेंको रिएक्शन के एग्जाम्पल में एक और हो गया, वो है आपका कि जब 2 मोल बेटा बेंजल्डिहाइड है, 2 मोल ये आपका बेंजल्डिहाइड है। जब 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड को एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया गया तो 2 मोल में से बेटा 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ, 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ और ये बन गया बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, और दूसरा जो मोल है वो आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका बेटा OH और इसका H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया और फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2C6H5, ये हो गया बेटा बेंजाइल और ये हो गया बेंजोएट। तो इसका नाम हो गया बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट। तो ये बेटा पूरी की पूरी टिसेंको रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। एक आपका कैनिजारो हो गया, एक आपका टिसेंको हो गया। दोनों में बेटा थोड़ा बहुत अंतर होता है। कैनिजारो में केवल और केवल वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब्सेंट होता है, जबकि टिसेंको रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है। टिसेंको की रिएजेंट एल्युमिनियम इथॉक्साइड होता है, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, लेकिन इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ईस्टर हो जाता है। तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा जो टिसेंको रिएक्शन था कैनिजारो वो कंप्लीट हो गया। अब आगे आइए, हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जब कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा। अब इसमें देखिए कई सारी चीज़ें, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो कई चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि जब बेटा आपका कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एसिडिक KMnO4 अल्कोहल वाले टॉपिक में बताया, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, कोल्ड कंसंट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज होता है, जबकि कीटोन मिक्सचर ऑफ लोअर एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। फिर बेटा एसिटल्डिहाइड और मेथाइल कीटोन एक रिएक्शन होता है, हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उनमें पार्टिसिपेट करता है। तो उनमें जब पार्टिसिपेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या जो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन रिएक्शन
में हम आपको बता चुके हैं, वो फिर बेटा हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे आगे आइए, जो हमें बताना है वो बताना है ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विथ द हेल्प ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड। जब सेलेनियम डाइऑक्साइड की सहायता से ऑक्सीडेशन हो तो क्या होता है। इसमें बेटा पहले एक पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं, फिर उसके आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपकी अल्फा मिथाइलिन ग्रुप होती है, एल्डिहाइड कीटोन में जो आपकी अल्फा मिथाइलिन ग्रुप होती है वो कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया इन दिस रिएक्शन अल्फा मिथाइलिन ग्रुप is oxidized into carbonyl group ये आपका होता है। ठीक, इस रिएक्शन में जो आपकी अल्फा मिथाइलिन ग्रुप होती है वो अल्फा मिथाइलिन ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, कार्बोनिल ग्रुप में। रिएक्शन देखिए, उससे क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक ये कंपाउंड है CH3CHO, ये हमारे पास बेटा कंपाउंड है CH3CHO। अब ये देखिए इसमें यहाँ पे बेटा इस पोजीशन पे इसको हम ऐसे लिख दें CH2 और ये हो गया H, ऐसे लिख दें तो ये हमारा अल्फा मिथाइलिन ग्रुप हुआ। ये किस में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड O। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में तो ये बेटा C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, तो ये CHO हुआ, सिंगल बॉन्ड CHO, ग्लाई ऑक्जल का क्या हो गया, फॉर्मेशन, CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ग्लाई ऑक्जल का बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लाई ऑक्जल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखिए क्या है, कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एसीटोन है, तो ये एसीटोन हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये हुआ। अब इसका ऑक्सीडेशन हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दें, सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बेटा हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो दोनों साइड बेटा मिथाइलिन ग्रुप है, किसी एक मिथाइलिन ग्रुप को आप कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर दीजिए तो ये हो गया आपका CHO CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CHO। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेथाइल ग्लाई ऑक्जल। एक और कंपाउंड देखा जाए क्या होगा, कैसे होगा उसमें। अब ये हो गया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 फिर ये हो गया CH3। इस कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन कराना शुरू किया सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये देखिए ये भी आपका अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये मोर हिंडर्ड हो गया और ये क्या हो गया, लेस हिंडर्ड। तो बेटा जो लेस हिंडर्ड पोजीशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो बनने वाला आपका प्रोडक्ट हो गया CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH2 CH3। ठीक, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट लेस हिंडर्ड पोजीशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट लेस हिंडर्ड पोजीशन, ये बेटा आपका हो गया। तो ये एक ऑक्सीडेशन में आपका छुटा हुआ था, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जब सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका हो गया। अब एक बहुत ही ऑक्सीडेशन में बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमें एक्सप्लेन करना है।
ठीक, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो हेडिंग है आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन with the help of oxidation with the help of Fehling solution, Fehling solution पहला, Fehling solution, Fehling solution, solution दूसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और तीसरा हो गया टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये आपका हो गया। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक, जब एल्डिहाइड कीटोन ये हो और इनका ऑक्सीडेशन हो फेहलिंग की प्रेजेंस में, बेनेडिक्ट की प्रेजेंस में या टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए इन रिएक्शन में बेटा जो कीटोन जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है, फेहलिंग बेनेडिक्ट टॉलेंट के साथ जनरली जो बेटा कीटोन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेनली एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करती हैं। एल्डिहाइड खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होता है और बेटा जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को मतलब फेहलिंग बेनेडिक्ट और टॉलेंस को इन रिएक्शन में क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन and reduces फेहलिंग बेनेडिक्ट टॉलेंस रिएजेंट, इनको बेटा क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब ये तो बेटा आपका हो गया। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा फेहलिंग क्या होता है, बेनेडिक्ट क्या होता है, टॉलेंस क्या होता है। फेहलिंग क्या होता है, बेनेडिक्ट क्या होता है, टॉलेंस क्या होता है। तो पहला बेटा आपका हुआ फेहलिंग। फेहलिंग क्या होता है, फेहलिंग बेटा क्या होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये देखिए फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेहलिंग जो होती है ये इक्विमोलर मिक्सचर होती है, फेहलिंग 1 की और फेहलिंग 2 की। फेहलिंग 1 जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेहलिंग 1 जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है ना। और ये Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन है जिसके कारण ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और फेहलिंग 2 जो होती है बेटा, फेहलिंग 2 जो होती है ये आपकी फेहलिंग 2 जो होती है ये आपकी होती है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये आपका बेटा होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये होता क्या है, तो ये देखिए टार्ट्रिक एसिड होती है CHCOOH, ये हो गया सोडियम और यहाँ पे बेटा ये OH लगा होता है। फिर ये आपका हो गया CH, ये आपका हो गया OH और ये हो गया COOK, इसका बेटा नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शन के अंदर जो फेहलिंग सॉल्यूशन होती है वो किस फॉर्म में यूज होती है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन रिएक्शन फेहलिंग इज यूज इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और CuO, ये आपका बेटा फेहलिंग हो गया। अब बेनेडिक्ट की बात की जाए थोड़ी सी, बेनेडिक्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेनेडिक्ट बेटा क्या होता है, ये भी होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेनेडिक्ट 1 और बेनेडिक्ट 2, ये भी होता है। ठीक, बेनेडिक्ट 1 जो होता है ये होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक, और बेनेडिक्ट 2 जो होता है ये होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। ठीक, अब ये बेटा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट क्या होता है, तो ये होता है सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड हुई CH2COOH Na, फिर ये आपका हुआ C, फिर ये हुआ OH और फिर COOH और ये हो गया Na। ठीक, और ये फिर हो गया CH2COONA, ये बेटा सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक, यहाँ पे हो गया अगला रिएक्शन में बेटा जो आपका बेनेडिक्ट होता है वो किस फॉर्म में यूज होता है, तो यहाँ पे हो गया इन रिएक्शन बेनेडिक्ट इज used in the form of cupric hydroxide और CuO। ठीक, फिर ये आपका बेटा हो गया एक लास्ट टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, TR क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेटा टॉलेंस रिएजेंट होता है। इन रिएक्शन में बेटा ये किस फॉर्म में यूज होता है, इन रिएक्शन it is used in the form of AgNH3 का होल ट्वाइस OH या Ag2O। ठीक, तो सबसे पहले सिंपल ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन फेलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हो, बेनेडिक्ट की प्रेजेंस में हो, टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में हो, तो क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट कैसे होगा। इस रिएक्शन में बेटा जो भी कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलेंस का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन इक्विमोलर मिक्सचर होता है, फेलिंग 1 फेलिंग 2। फेलिंग 1 होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। फेलिंग 2 बेटा जो होता है वो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, फेलिंग 2 जो होता है ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। रिएक्शन में फेलिंग यूज होता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में या क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में। बेनेडिक्ट सेम वे में मिक्सचर होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। रिएक्शन में ये भी बेटा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में यूज होता है। और जो टॉलेंस रिएजेंट होती है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होती है। रिएक्शन में AgNH3 ट्वाइस OH के फॉर्म में या Ag2O के फॉर्म में क्या होता है, यूज होता है। अब फेलिंग और बेनेडिक्ट ढंग से ये देखिएगा, फेलिंग और बेनेडिक्ट जो होते हैं, फेलिंग और बेनेडिक्ट बेटा जो होते हैं वो केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड।
बेटा केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड, केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड जो होता है वो फेहलिंग के साथ, बेंडिक्ट के साथ रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है, जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो बेटा सारे एलिफैटिक एल्डिहाइड को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो यहाँ पे हो गया फेहलिंग एंड बेंडिक्ट, फेहलिंग एंड बेंडिक्ट, फेहलिंग एंड बेंडिक्ट, बेंडिक्ट, फेहलिंग एंड बेंडिक्ट, बेंडिक्ट ऑक्सीडाइजेज, ऑक्सीडाइजेज, डाइजेज वनली, वनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड and itself reduces into, and itself reduces into, itself reduces into black red precipitate, red precipitate of cuprous oxide, red precipitate of cuprous oxide। अगला बेटा पॉइंट, अगला पॉइंट टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेज, ऑक्सीडाइजेज ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड कॉमा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन इनटू हाइड्रोक्सी कीटोन इनटू एसिड, एसिड एंड itself reduces into, itself reduces into, reduces into metallic silver, metallic silver। तो ये बेटा हो गया। फिर से सुनिए, फेहलिंग बेंडिक्ट केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि टॉलेंस रिएजेंट एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, किसी भी टाइप का बेटा एल्डिहाइड हो ऑक्सीडाइज करता है। फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज करता है। फेहलिंग हो, बेंडिक्ट हो, टॉलेंस हो, जनरली बेटा कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भी कीटोन हाइड्रोक्सी कीटोन के फॉर्म में है, हाइड्रोक्सी कीटोन के फॉर्म में है, जैसे बेटा फ्रक्टोज, जैसे आपकी फ्रक्टोज, तो ये भी आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगला एक और, टॉलेंस रिएजेंट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, कैन नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो किसी भी कीमत पे बेटा मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो ये आपका बेटा एल्डिहाइड कीटोन की जो ऑक्सीडेशन बची हुई थी वो पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक में बेटा केवल और केवल आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में भी बेटा हमने कई सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। एक दो चीज़ आपकी बची हुई है वो बताना है। उसके बाद आपका बेटा क्या बताना है, रिडक्शन में, हाँ रिडक्शन हो गया। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तब क्या बनता है। फिर बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है सिफ रिएजेंट और सिफ बेस, ये आपको अगले लेक्चर में बताना है। फिर आपका बेटा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, पर्किन और बेंजोइन कंडेंसेशन। केवल और केवल इतने रिएक्शन बताने हैं, ये टॉपिक आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।